ऑफिसर, जो नाम मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ, आज के टेस्ट में ये लोग फेल हैं और वो नेक्स्ट राउंड में नहीं आ सकते। बियर की हार्ट बीट तेज हो रही थी। उन्होंने टेस्ट में काफी बुरा परफॉर्म किया था। ऑफिसर, फेल होने वालों के नाम है मार्क, जेम्स, जॉन। ऑफिसर ने बियर की तरफ बिना किसी इमोशन के देखा और कहा एंड ग्रिल्स। बियर को बहुत बड़ा शॉक लगा। उसका माइंड पूरे तरीके से सुन पड़ गया, यहाँ तक कि उनके नाम के बाद जो भी नाम लिए गए उन्हें सुनाई ही नहीं दिए। बियर रो रहे थे और खुद को बार बार कह रहे थे, तेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई, तू एक फेलियर है बियर, तू एक लूजर है। ये बियर का ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करने का पहला अटेम्प्ट था। दरअसल बियर ने अपने दोस्तों के साथ यूनिवर्सिटी में ही डिसाइड कर लिया था कि वो यूनिवर्सिटी के बाद कुछ एडवेंचरस करेंगे। बियर को अपनी यूनिवर्सिटी के पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था और उन्होंने पहले सोचा था कि मैं ब्रिटिश स्पाई एजेंसी MI6 में एज अ सीक्रेट एजेंट काम करूंगा। बट इसके लिए बियर को एक स्पेशल डिग्री की जरूरत थी जो उनके पास नहीं थी। बट बियर ने फिर भी हार नहीं मानी और डिसाइड किया कि वो ब्रिटिश आर्मी की स्पेशल फोर्स यूनिट SAS को ज्वाइन करेंगे। बियर अपने दोस्त ट्रकर के पास गए और उनसे कहा, ट्रकर, इस जर्मन लैंग्वेज की पढ़ाई से हमारा कुछ नहीं होने वाला, हम दोनों को SAS ज्वाइन करना चाहिए। मैंने सुना है इसे ज्वाइन करने के लिए कोई स्पेशल डिग्री की जरूरत नहीं है। बियर और ट्रकर दोनों ने नर्वस होते हुए SAS हेडक्वार्टर को लेटर लिख दिया और अपनी सिलेक्शन ट्रायल का वेट करने लग गए। बियर अपने इस डिसीजन से इतने ज्यादा खुश थे कि उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी की सारी बुक्स डस्टबिन में फेंक दी और मन ही मन सोचने लगे, बियर तो अपनी जिंदगी का सबसे बड़े एडवेंचर पे जा रहा है, इसमें बहुत मजा आएगा। बट आगे जो बियर के साथ होने वाला था वो खुद बियर ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। SAS के सिलेक्शन ट्रायल्स दुनिया में वन ऑफ द टफेस्ट हैं और हर 10 लोग जो वहां सिलेक्ट होने आते हैं उनमें से 9 लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाता है। बियर के दिमाग में भी यही चल रहा था जब 23 मार्च 1994 को वो सिलेक्शन ट्रायल के लिए पहुंचे। बियर के कई फ्रेंड्स थे जो वहां उनसे ज्यादा फिट और स्ट्रॉन्ग थे और इसी रीजन की वजह से बियर को खुद पर काफी ज्यादा डाउट हो रहा था। बट बियर ने फिर भी खुद से कहा, बियर, भले ही तू नेचुरल गिफ्टेड एथलीट ना हो बट तेरे अंदर वो फाइटिंग स्पिरिट है जो तुझे यहाँ सिलेक्ट करवा सकती है, तुझे बस इसी की जरूरत है। बट बियर को हेडक्वार्टर के गेट में घुसते ही पता चला कि जितना आसान उन्होंने SAS को सोचा था उतना आसान इसमें सिलेक्ट होना नहीं था। पहले ही दिन बियर और उनके फ्रेंड को वहाँ किट्स दिए गए और बताया गया कि सिलेक्शन से पहले उन्हें कई हफ्तों तक टेस्ट देने पड़ेंगे और इसके बाद ही उन्हें सिलेक्शन ट्रायल में ले जाया जाएगा। जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए बियर और उनके टास्क और भी ज्यादा हार्ड होते गए। शुरू में बियर को स्लो स्पीड में पहाड़ पर चढ़ना था और वापस नीचे आना था। बट कुछ ही हफ्तों के बाद बियर से यही सेम टास्क काफी हाई स्पीड में बार बार करवाया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ हफ्तों बाद बियर और उनके टीममेट्स को 200 फीट ऊंचे पहाड़ पर ले जाया गया, जहां ऑफिसर ने उनसे कहा, तुम में से हर किसी को अपनी पीठ पर एक टीम मेंबर को उठाना है, पहाड़ के नीचे जाना है और अपने टीम मेंबर को बिना नीचे गिराए वापस यहाँ पर लेके आना है। यहाँ एक और कंडीशन थी, जो 2 टीम मेंबर्स इस रेस में लास्ट आएंगे उन्हें बिना किसी एक्सप्लेनेशन के रिजेक्ट करके घर भेज दिया जाएगा। और ये रेस वो बार बार तब तक करते जब तक सिर्फ उनमें से बेस्ट लोग वहां बच जाते। कुछ हफ्तों के बाद ये ट्रेनिंग और भी हार्ड होगी और अब रेस के ठीक बाद बिना रेस्ट किए बियर और उसके टीम को 2 मिनट की बॉक्सिंग फाइट करनी थी, जिसमें उन्हें ग्लव्स पहन के अपने ओपोनेंट को सिर्फ जोर से पंच करते रहना था। यहाँ तक इस ट्रेनिंग के पहले ही दिन बियर को एक 6 फीट 4 इंच का ओपोनेंट दिया गया जो कि उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और जिससे फाइट करने में बियर की हालत खराब हो गई। बियर बहुत ज्यादा पेन में थे और उन्हें रियलाइज हो गया था कि अगर मुझे यहाँ टिके रहना है तो इस पेन को सहना सीखना पड़ेगा। सिलेक्शन के नेक्स्ट स्टेज में बियर और उनकी टीम को सुबह 5:30 बजे हेडक्वार्टर में बुलाया गया। बियर कहते हैं, पूरे सिलेक्शन टेस्ट के दौरान मैं लिटरली हार्ड कंक्रीट के फ्लोर पर सो रहा था और नेक्स्ट स्टेज से पहले मुझे पूरी रात नींद नहीं आ रही थी। हेडक्वार्टर में पहुंचते ही बियर का पहला टास्क था सिर्फ 1 घंटे में ऑलमोस्ट 13 किलोमीटर की चढ़ाई पर चढ़ना। इसके ठीक बाद उन्हें बिना रेस्ट दिए कई सारी और एक्सरसाइज करवाई गई इससे पहले कि वो सांस ले पाते। एक ऑफिसर ने उन सब से कहा, तुम्हारे सामने जो जंगल है इसको पूरी स्पीड से क्रॉस करो। लगातार 2 घंटे तक बियर ने किसी तरह गिरते पड़ते और इवन रेंगते हुए इस टास्क को कंप्लीट किया। बियर इतने ज्यादा टायर्ड थे कि उनके पैर सुन पड़ गए और एंड में उनके हाथों में बहुत जोर से दर्द होने लगा। बट इससे पहले कि बियर रिकवर हो पाते उनको और उनकी टीम को एक दूसरी जगह ले जाया गया जहां पानी से भरे अंडरग्राउंड टनल्स थे जिनको ढक्कनों से ढककर रखा गया था। बियर ने इन टनल्स को ध्यान से देखा। इनकी हाइट सिर्फ 3 फीट थी और उसमें 6 इंच तक पानी भरा हुआ था। बियर सोच ही रहे थे कि इस अंधेरे टेढ़े मेढ़े टनल से मैं कैसे निकलूंगा कि तभी अचानक से किसी ने ढक्कन खोला और बियर को इस टनल के अंदर डाल दिया। और इससे पहले कि बियर कुछ कर पाते उन्हें ऊपर ढक्कन के वापस से बंद होने की आवाज आ गई। बियर को सामने कुछ भी नहीं दिख रहा था
वो धीरे धीरे इस अंधेरे टनल में आगे रेंग रहे थे और बार बार अपने हाथ को सामने स्ट्रेच कर रहे थे ताकि उन्हें किसी तरह आगे जाने का रास्ता मिल सके। ऊपर ऑफिसर्स जोर जोर से चिल्ला रहे थे, चलो चलो आगे बढ़ते रहो, जल्दी करो। फाइनली इस बंद अंधेरे टनल में कई घंटे रहने और रेंगने के बाद बियर और उनके दोस्तों को बाहर निकाला गया। बियर के पास अब थोड़ी भी एनर्जी नहीं बची थी और उनके पूरे शरीर में क्रैम्प्स पड़ रहे थे। अगली सुबह बियर की ट्रेनिंग और भी टफ हो गई। उन्हें वापस से 13 किलोमीटर की चढ़ाई भाग के चढ़नी थी, बट इस बार 16 किलो का भार अपनी पीठ पर उठाना था। बियर और उनकी टीम को इस वेट के साथ 4 राउंड्स लगवाए गए। पहले राउंड में दौड़ते दौड़ते बियर खुद से कह रहे थे, कम ऑन बियर, एक राउंड हो गया, 3 मोर टू गो। थर्ड राउंड में आते आते बियर बुरी तरह थक चुके थे और उनकी सांस अब फूलने लगी थी। बस एक और राउंड, कम ऑन बियर, लड़ते रहे, अब तक की सारी मेहनत बर्बाद मत कर। बियर ने किसी तरह इस स्टेज को पार किया। लास्ट राउंड कंप्लीट करते करते कई लोग या तो गिव अप कर चुके थे या फिर इतने स्लो हो गए थे कि उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। अब ये तो सिर्फ फाइनल सिलेक्शन के पहले के स्टेजेस थे। बियर को अब डर लग रहा था और वो सोच रहे थे, जब प्री सिलेक्शन ही इतना ज्यादा टफ है तो फाइनल सिलेक्शन राउंड में मेरा कितना बुरा हाल होगा। और हुआ भी यही। फाइनल स्टेज में बियर को 35 किलो का बैग उठाकर दौड़ना पड़ा और उन्हें दिन रात आंधी तूफान हर सिचुएशन में दौड़ाया गया। यहाँ तक कि बियर को अब सोने तक के लिए टाइम नहीं दिया जा रहा था। जैसे ही बियर और उनके टीममेट्स को रात को ठंड में पहाड़ के एक साइड से दूसरी साइड क्रॉस करने का टास्क दिया गया, बियर को ऐसा करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था और चढ़ाई का रास्ता काफी मुश्किल था। बियर बार बार गड्ढों में गिर गए थे और कीचड़ में फंस रहे थे, बट फिर भी बियर ने किसी तरह से इस टास्क को कंप्लीट कर दिया और पहाड़ के दूसरी साइड पहुंच गए। बट तभी बियर के साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। जैसे ही बियर और पूरी टीम पहाड़ के दूसरी साइड पहुंची, वहां खड़े ऑफिसर्स ने उनकी तरफ देखा और जोर से चिल्लाकर कहा, इतनी घटिया परफॉर्मेंस मैंने आज तक नहीं देखी। तुम्हें तो अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। बिना देर किए वापस मुड़ो और जिस रास्ते से आए हो वापस उसी रास्ते से पहाड़ की दूसरी तरफ चले जाओ। तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। जो भी इसमें फेल होगा उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बियर की आंखें नींद से बंद हो रही थी और किसी तरह उन्होंने वापस से इस टास्क को टाइम पर कंप्लीट किया। बियर और उनके टीममेट्स को अगले कई हफ्तों तक इम्पॉसिबल से टास्क दिए गए। बियर के पैर पर छाले पड़ गए थे और उनके पास अब 50 मीटर तक के चलने की भी एनर्जी नहीं थी। बियर का टीममेट एक इतना ज्यादा मेंटली एग्जॉस्ट हो गया था कि वो बार बार खुद को गालियां दे रहा था और कह रहा था, बहुत हो गया, ये सब पागलपन है। ये हमें तब तक ऐसे गधों की तरह ट्रीट करते रहेंगे जब तक हम मर नहीं जाते। मुझे यहाँ नहीं रहना है। अगला टास्क खत्म करते करते बियर का सर दर्द से फटा जा रहा था और उन्हें उल्टियां होने लग गई। उनके 7 टीममेट्स अब तक फेल हो चुके थे और 2 लोग हीट स्ट्रोक से बेहोश हो गए थे। अगले 3 हफ्तों तक बियर को हर टास्क में पहले से ज्यादा वेट उठाना पड़ रहा था, पहले से ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा था और टास्क को कंप्लीट करने का टाइम और भी ज्यादा कम किया जा रहा था। अब तक इस स्टेज में सिर्फ 10 लोग ही बचे थे और बियर अब कॉन्फिडेंट थे कि वो इस फाइनल स्टेज को भी पास कर देंगे। बट आगे कुछ ऐसा हुआ जो बियर ने सपनों में भी नहीं सोचा था। अगले टास्क में बियर को कीचड़ और झाड़ियों के भरे एक पहाड़ पर चढ़ना था और टाइम पर वापस आना था। बियर इतने ज्यादा थक गए थे कि रेस स्टार्ट होते ही वो बाकी लोगों के पीछे छूट गए। ऊपर से कुछ ही देर के बाद बियर अपना रास्ता भटक गए और कीचड़ में फंस गए, जहां उनका दौड़ना बहुत ही मुश्किल था। बियर काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर चुके थे और इतने ज्यादा थक गए थे कि वो बार बार लड़खड़ा रहे थे। वो बेहोश होते होते बचे। रेस के लास्ट स्टेज में बियर ने किसी तरीके से इस रेस को खत्म किया। बियर को पता था कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है और अब बियर को जिसका डर था वही हुआ। बियर को वापस उनके कैंप में भेजा गया और वहां एक ऑफिसर ने अनाउंस किया, बियर, तुम इस टास्क में फेल हो गए हो, तुम अब आगे नहीं जा सकते। बियर को बहुत बड़ा शॉक लगा। उनका माइंड पूरे तरीके से सुन पड़ गया। बियर रो रहे थे और खुद को बार बार कोस रहे थे, तेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई, तू एक फेलियर है बियर, तू एक लूजर है। बियर काफी ज्यादा डिप्रेस्ड थे और कई हफ्तों तक खुद से कहते रहे, बियर, तूने अपनी लाइफ के 4 महीने बर्बाद कर दिए और तुझे रिटर्न में कुछ भी नहीं मिला। बियर को फिर से एक उम्मीद दिखी। बियर को एसएस हेडक्वार्टर से वापस एक लेटर मिला जिसमें उन्हें वापस से ट्रायल देने का इनविटेशन मिला। बियर को उनके पेरेंट्स ने कहा, बियर, कोई बात नहीं, अगर सिलेक्शन नहीं हुई तो क्या हुआ, एटलीस्ट तुझे एक्सपीरियंस तो मिला। बट बियर कुछ और ही सोच रहे थे। बियर, तेरे अंदर सिलेक्शन को क्लियर करने की एबिलिटी है, तू बस खुद पर यकीन रख। बियर ने अपने दोस्त ट्रकर, जो खुद भी रिजेक्ट हो चुका था, उसे वापस अपने पास बुलाया और डिसाइड किया कि वो सिलेक्शन के लिए पहले से भी ज्यादा मेहनत करेंगे। उन्होंने शहर के बाहर एक पुराना सा फार्म हाउस रेंट पर लिया और वहां रात दिन वो ट्रेन करने लग गए। फाइनली कुछ ही दिनों के बाद नेक्स्ट सिलेक्शन ट्रायल शुरू हो चुके थे और बियर अब वापस से उसी जगह से 0 से स्टार्ट कर रहे थे। बट यहाँ बियर के पास 2 एडवांटेजेस थी। 1, बियर अब तक काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो चुके थे और उन्हें पता था कौन सी मिस्टेक्स उन्हें अवॉइड करनी है। नंबर 2, बियर ने इस ट्रायल से पहले काफी ज्यादा ट्रेन किया था और खुद को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया था। इस बार बियर पहले से भी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे। अगले कई हफ्तों तक जैसे जैसे उनको डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टास्क दिए जा रहे थे, बियर उन सब में पहले से और भी ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे थे। एक एक करके बियर अपने पिछले सभी टास्क को कंप्लीट करते जा रहे थे
अब वो सिलेक्शन के लास्ट टेस्ट तक पहुंच गए थे, जिस टेस्ट का नाम था एंड्योरेंस। ये टास्क इतना ज्यादा डिफिकल्ट था कि उन्हें इसमें 50 से भी ज्यादा किलोमीटर दौड़कर 3000 फीट का एक पहाड़ चढ़ना था और रास्ते में कई बर्फ से ढकी नदियों को भी पार करना था। और इस पूरे टास्क में बियर को ऑलमोस्ट 25 किलो का बैग अपने सर पर उठाना था, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। ऊपर से बियर काफी ज्यादा नर्वस थे और डरे हुए थे। कुछ ही साल पहले इसी एंड्योरेंस टेस्ट में एक सोल्जर की थकान के चलते हुए मौत हो गई थी और यही बात बियर के माइंड में भी चल रही थी। टेस्ट के पहले बियर के पैरों में छाले पड़ गए थे और उनके हाथ पांव दर्द से फूल रहे थे। वो इतने ज्यादा कमजोर हो चुके थे कि उनसे 100 मीटर भी नहीं चला जा रहा था। बट फिर भी बियर ने खुद से कहा, बियर तुझसे किचन तक भी चला नहीं जा रहा, बट तू फिर भी इस टास्क को कंप्लीट कर सकता है। बस एक लास्ट टेस्ट और तेरा सपना पूरा हो जाएगा। टेस्ट से पहले पूरी टीम को लाइन में खड़ा किया गया और तभी पीछे से आवाज आई, बियर तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है, गो गो गो। रेस के शुरू होते ही बियर बर्फ के थ्रू दौड़ रहे थे और ये बर्फ इतनी ज्यादा गहरी थी कि बियर कमर तक बर्फ में ढके हुए थे। किसी तरीके से बर्फ से निकलने के बाद बियर ने पहाड़ को क्लाइंब करना स्टार्ट कर दिया। ये रास्ता इतना ज्यादा डेंजरस था कि जिस रास्ते पर बियर दौड़ रहे थे उसके ठीक दूसरी तरफ 800 फीट गहरी खाई थी। साथ में इस रास्ते में बियर को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर से बर्फ की वजह से बियर बुरी तरह भीग चुके थे और उनका दौड़ना मुश्किल हो रहा था। अपनी स्पीड मेंटेन कर बियर जोर जोर से सांस ले और दौड़ता रहे। रेस में अब सिर्फ 28 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा था। बियर के सामने अब रेस का फाइनल स्टेज था, जिसमें उन्हें एक डेंजरस माउंटेन को क्लाइंब करना था। ये माउंटेन इतना ज्यादा डिफिकल्ट था कि कई सोल्जर इसी पॉइंट पर आके टास्क को क्विट कर देते थे और आगे जाने से मना कर देते थे। बट बियर बिना रुके हुए इस माउंटेन को चढ़ते गए और जल्दी वो अपने दोस्त ट्रकर जो बियर से आगे चल रहे थे उसको कैचअप कर चुके थे। इस स्टेज तक सबकी हालत इतनी खराब थी कि ट्रकर के पैर के दोनों अंगूठे टूट गए थे और बुरे तरीके से फूल चुके थे। बट बियर ने ना खुद हार मानी और ना ही उन्होंने ट्रकर को हार मानने दी। डर मत ट्रकर, मैंने तुझे पकड़ रखा है, तू बस मेरे साथ दौड़ता रहे। फाइनली ठंड और बारिश में लगातार 24 घंटे दौड़ते रहने के बाद बियर फिनिशिंग पॉइंट को क्रॉस कर चुके थे और यहाँ तक कि ट्रकर के साथ वो रेस में फर्स्ट आए थे। बियर थकान से बेहोश होने वाली हालत में थे, बट उनके खुशी की अब कोई भी लिमिट नहीं थी। सिर्फ कुछ ही महीनों पहले जिस टेस्ट में वो फेल हुए थे, उन्होंने ना सिर्फ उसे पास किया था बल्कि उसे कई गुना ज्यादा डिफिकल्ट टेस्ट उन्होंने कंप्लीट कर दिए थे और एक और नया रिकॉर्ड सेट कर दिया था। बियर अब अपने सारे ट्रायल्स पास कर चुके थे और अपने ड्रीम यूनिट एसएस की ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए रेडी थे और ये सब उनके हार्ड वर्क और कभी ना हार मानने वाले एटीट्यूड के चलते हुए हुआ। दोस्तों एक और अमेजिंग स्टोरी है जो मैं चाहता हूँ आप जरूर सुनें और वो है डेविड गॉगिन्स की बुक नेवर फिनिश्ड। इसकी ऑडियो बुक समरी आप हिंदी में गूगल ऐप में सुन सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको इस वीडियो से मोटिवेशन मिली तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, आई विल नेवर गिव अप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।